जानों हट गया, जां वो बंदा माता दी जानों हट गया। कोई बंदा है ऐसा जिहड़ा हटिया होवे? नहीं हटिया। इस करके सानू विरोधता नहीं, सानू ये कहना चाहिए भाई ठीक है तेरी शरधा उत्ते है, तू जाना जा, लेकिन जदों कहता कि मैं जगराता करवाना है उदों उहनूं ये गल दसो कि भाई जे तेरा जगराता कितने बजे शुरू होना, वो कहेगा 9 बजे। फिर तू इदा कर, तेरी जिहड़ी पहचान है वो तेरे देवते करके तो नहीं बनी। उन्हें समझाओ कि जे तू अज दुनिया दे विच तेरी जात का नाम है किन्हां दे करके है? सतगुरु रविदास महाराज जी के करके। जे तेन दुनिया जानती है तो अज तेन गुरु रविदास जी के करके जानती है। जिथे तू अपने देवते की सुख लाना उत्थे तू अपने गुरु की भी तो सुख ला। जदों सुख लाने का फिर बहाना की, भाई तू इदा कर, तेरे 9 बजे जो कीर्तन शुरू होना है तू 7 बजे अपने घर अमृत बाणी का पाठ रखा ला, और जदों 7 बजे पाठ रखांगे आप 9 बजे भोग पावांगे तो कम से कम गुरु रविदास जी की गल अद्धा घंटा तो चलूगी। और जे वो नहीं अपनी आदत तो हट सकता, आप ही अपनी आदत चेंज कर लीए। तुसीं करके देखो आने वाले समय के विच किद्दां नहीं चेतनता आवेगी, क्योंकि समाज को समझाने का तरीका ही साडा गलत है। असीं हमेशा विरोध करके कही जा रहे। मैं वादा करदा तुसीं कदे भी ना कहो पिंडां दे विच कि हाँ गुरु ग्रंथ साहब चौक के उत्थे अमृत बाणी रिलीज करो, उत्थे अमृत बाणी का प्रकाश करो, किसी को नहीं कहना। तुसीं कहो भाई गुरु ग्रंथ साहब जी रखिया, वो तुहाडी बहुत वधिया गल है, पर जे तू उहदे नाल साडी अमृत बाणी अपने घर की तेरे गुरु की बाणी है इहनूं रख, तो गुरु प्यारे कदे विरोध पैदा नहीं होएगा, क्योंकि लोग साडे ही डरदे है। क्यों? क्योंकि पैसे ला के पत्थर जिन्हें भी इट्टां खरीदियां वो आपां ने खरीदियां, 10-10 रुपए इकट्ठे किन्हां ने कीते? आपां ने कीते। सानू दूजी कौम ने तो आके दिते नहीं। फिर जब असीं अपने पैसे का अपने हथी मंदिर बनाया तो उस मंदिर दे विच असीं अपनी मर्जी के नाल नहीं बैठ सके, तो फिर साडी काहदी सेवा? अपना ग्रंथ नहीं। ऐसे करके इस धर्म स्थान का नाम की रखा जाता है? श्री गुरु रविदास धर्म स्थान। इत्थे ना गुरुद्वारा लिखा जाता ना मंदिर लिखा जाता है, क्योंकि मंदिरों के उत्ते हिंदुओं की प्रवृत्ति लागू होती है और गुरुद्वारा के उत्ते सिखां की प्रवृत्ति लागू होती है। धर्म स्थान के उत्ते केवल धर्म स्थान है, उत्थे साडे धार्मिक पुस्तकां पईयां होणीआं चाहिए, पर उत्थे तुसीं रीति ना काम करो, क्यों नहीं होएगा? दूसरे पासे आ जाओ। कदे भी कहते हैं, कई लोग अजे भी डरी जाते हैं कि असीं रविदासीए नहीं बनना। तुसीं देखो कई बार आप काम तो थके हो आने हैं, मान लो घर के विच रास्ते में आप पिंड च बढ़ते हैं तो रास्ते में एक होर बंदा खड़ा गुआढ़ी आ जाता, कहता आ बई रामदास आ जा 2 मिनट बैठ के चाह पी लै। बंदा उतरता साइकिल तो उतर के चाह पीन लग पैंदा। जब चाह पींदा है गल्लां बातां करदा है तो उठ के घर नूं तुर पैंदा। हुण जदों वही बंदा घर अपने जाता है जाके साइकिल खड़ा करता है तो मंजा डाह दिंदी घर वाली कि इत्थे मेरे घर वाला बैठ जाऊ, और बैठदे सारे ही बंदा पता की बैठता है, वो जदों ही मंजे ते बैठूगा एक पासे बैठा दूजे पासे बाही दे नाल ऐदा हथ ला के बैठ जाता। आह आनंद आ गया, क्योंकि सारा दिन तो थकिया है, अपने घर आया आउंदा ही मंजे ते पहला तो आया पिछे नूं करके बैठदा हथ बांह तो आके कहता आह हा आनंद आ गया। पर यह गल उन्हें गुआढ़ी के घर च क्यों नहीं कही? कदे विचार की? चाह तो गुआढ़ी के घर भी पीती, पर गुआढ़ी के घर उन्हें इदा नहीं कहा कि आह हा आनंद आ गया। वो अपने घर च क्यों कहा? क्योंकि जदों भी आनंद आना है तो अपने घर च ही आना है। तुसीं किराए के मकानों च जिन्ना चिर मर्जी रह लो, अपना नहीं कह सकते। जदों भी अपना बनूगा उदों ही अपना कहांगे। हुण साडे कोल अपना घर है, साडा रविदासिया धर्म, फिर असीं गैरां दे घरां दे विचों सुख क्यों पालदे हैं, जिहड़ा सुख सानूं अपने घर च ही मिलना। इस करके अपने घर दे विच आ जाओ, चाहे असीं जिथे भी मर्जी जुड़े हो, निजी तौर पर असीं किसी भी डेरे विच जांदे हां, वो साडा निजी फैसला है, पर अपने प्यो के नाम ते एक हो जाओ, गुरु रविदास जी के नाम ते एक हो जाओ। निजी तौर पर चाहे असीं राधा स्वामी डेरे जाते, चाहे असीं होर सरसे जाते, नूरमहल जाते, निरंकारिए कुछ भी XYZ, पर गुरु रविदास का सारियां दा साझा है। उन्हां दे करके, क्योंकि गुरु रविदास करके ही साडी पैड़ सलामत संसार अंदर आओ मुक्ति का मार्ग लभ लईए। बाणी गुरां दी प्रकाश अंदर साडी मुक्ति इस दे डरते है, जिन्हां कौम दे ताई जगा दिता, मिट जावांगे दुनिया के तख्ते तो जे गुरु रविदास भुला दिता। अज सानू लोड़ है
अपने कौम के रहबर नूं पूजण दी, बाकियां नूं छड्ड दिओ। क्योंकि सानू जो सतगुरां ने सिद्धांत दिते वो 3 सिद्धांत दिते। एक पहला, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा, कहते एके विच रहो। हुण एके विच जिहड़ी मधुमक्खियां दी गल क्यों कही, एका ते भेडां विच भी बहुत हुंदा। कदे देख लो जिधर नूं एक चलदी सारियां मगर चलदी, क्योंकि भेडां दे विच एक कमजोरी है। जे किते शिकारी कुत्ता आके विच दहाड़ मार दे, भेडां सारियां एक तितर बितर हो जांदियां। और दूसरी भेडां दे विच एक कमजोरी है कि वो गंदगी नूं भी मुंह मारदियां। पर मधुमक्खियां दा जिक्र इस करके कीता है क्योंकि मधुमक्खियां फुल्लां ते बैठदियां, चंगी चीज ते बैठदियां, गंदगी ते बैठदियां ही नहीं। इस करके सतगुरु पातशाह जी कहते कि मधुमक्खियां की तरह कौम दे विच जिहड़े चंगे गुण है उन्हां दा रस चूसो, वो रस ग्रहण करो। फिर सतगुरु पातशाह कहते कि एके दे विच रहो। क्योंकि क्यों कहा, और इसे गल नूं बाबा साहब जी ने सहजता नाल कह दिता, कहते जुड़ो। उस तो बाद दूसरा सिद्धांत दिता है, कहते माधो अविद्या है तकीन विवेक दीप मदी, भाव अज्ञानी ना बनो, ज्ञानी बनो, पढ़ो। तो बाबा साहब जी ने सीधा ही कह दिता कि पढ़ो, शॉर्टकट। तीसरा सिद्धांत दिता, रविदास सोए सूरा पहला, जो लड़े धर्म के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कब होना छाड़े खेत। और बाबा साहब जी ने तीसरा की कहता है, कहते संघर्ष करो। भाव दोनों का अर्थ है कि भी अपने संघर्ष के उत्ते करते करते तुसीं मर जाओगे तो सूरमे कहाओगे। हुण ये तिन्ने ही गल्लां मिलदियां कित्थे है। मैं पंजाब दे विच बहुत सारे डेरे घूमे और मैं जदों बल्लां दे विच देखिया तो तिन्ने चीज़ां लागू होंदियां। भाव उन्होंने जुड़न वास्ते उत्थे जिहड़ा सत्संग हाल बनाया, उत्थे कोई भी आके बैठ के कौम बैठ के जुड़ के एके का सबूत दे सकती है। दूसरा बाबा साहब जी ने गुरु रविदास जी ने जिहड़ी गल कही कि पढ़ो, तो इस वे डेरा सचखंड बल्ला वालों स्कूल चलाए जा रहे, जिहड़े चहेड़ू वाले महापुरुष है उन्होंने भी स्कूल चलाया, उन्होंने नीहां दे उत्ते अगे लोकी होर भी चलाउण लग पे। भाव कौम नूं पढ़ाउण दे लई योगदान पा रहे। और तीसरा रविदास सोए सूरा बना, जे चाहते संत रामानंद महाराज जी तो अस्तरिया नहीं जा सकते क्योंकि वो जान ही जान सन कि उत्थे भाना बरतना है। पर फिर भी ब्रह्म ज्ञानी सारी गल नूं जानते हुए ये मतलब नहीं कि असीं उत्थे नहीं जाना, क्योंकि परमात्मा ने जिस तुहानूं बोध करा दिता कि उत्थे आ भाना वरतना है, तो ब्रह्म ज्ञानी तो पैर पिछे पट लवे तो समझ लो कि ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा का अनादर कर रहे हैं। उन्होंने पता है कि इत्थे अज ये भाना वरतना है, तो फिर भी गए क्योंकि उन्होंने पता है कि जे मेरे एक दे जान दे नाल मेरी कौम एके विच आ जाए तो मेरा ये जीवन सफल है। गुरु प्यारिओ, उन्होंने संघर्ष करदियां अपना जीवन बलिदान दे दिता। क्या किसी होर डेरे के संत ने अज तक किया? फिर भी असीं भटक रहे। इसे करके कह रहे कि अपने विच बैठो, अपने घर दे विच तुहानूं सुख मिलेगा। इस करके अपने दे विच जदों बैठोगे तुहानूं अपना इतिहास अपने गुरु पातशाह के चरणों के नाल जुड़ो, फिर तुहानूं वो परम आनंद मिलेगा जो सतगुरु पातशाह जी ने तुहानूं बख्शिश कीता है। मेरियो भैनों, तुहानूं किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं। जे तुहानूं परेशानी तो असीं बंद कर दिंदे हां, जे तुहाडा दिल करदा तो असीं 15-20 मिनट होर ला दिंदे हां। ठीक, क्योंकि यह है कि कई बार जो लंगर का टाइम होता है ना, वो ध्यान चक चक के अदा गर्दन उधर नूं देखण लग पैंदे। ये साडे लोकां 'च बहुत वड्डी गल है। एक दिन असीं ना पिंड ठक्करवाल चले गए। ठक्करवाल गए तो वो रास्ते च गड्डी 'चों असीं उतरे ही बीबियां साडियां डोलू फड़ के दाल खा के तुरियां घरां नूं। वो कहंदियां लै चज दा कोई जथा तो लगा नहीं, क्या इत्थे बैठना, चलीए। तो जो असी उतरे स्टेज पर जाना सीगा तो बाहर गड्डी लाई, उत्तों कह लगी एक माई, वो ठहर ठहर कहती भैने आ चमारां दे न्याणे तो हुण आए, कहती चमारां दा जथा तो हुण आया, आ फड़ डोलू घर नूं ले जाई, असीं तां इन्हां नूं सुण के जाना। ਇਹਦਾ मतलब साडा जिहड़ा सीना उहदे चौड़ा हो गया कि साडी पहचान कम से कम ये तो है कि साडी कौम के लोग कहते चमारां दा जथा आ गया। ये चीज़ जिहड़ी है ये तुहानूं बगानियां च नहीं मिलनी, अपनियां च मिलनी। और वो बीबियां डोलू नाली लैके अंदर पंडाल च आके बैठ गई।
और आउंदियां मैनूं कहणगियां वे भाई सानूं वो इतिहास सुणाई जिहड़ा बीबी मंगला दा है, भाव खुरालगढ़ वाला इतिहास। लोग कई सानूं कहंदे सतगुरु रविदास जी का ब्याह सुनाओ। असीं इंडिया दे विच 7-7 दिन जे 6-6 घंटे साडा जथा जिहड़ा है कर्म करदा रहे, कीर्तन करदा है, कथा करदा, फिर भी गुरु रविदास जी की जीवनी सुनाई नहीं जाती, क्योंकि अथाह है, बेअंत है। अज भी साडे लोग पिंडां दे विच तुसीं देख लो जिहड़े साल कराउंदे है ना, अपने कोई गुग्गे का कराउंदा है, कोई बाबा सिद्ध चानो का कराउंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ सब तो पहला हवन दिंदे आ, धूफ देईदा है। वो जिहड़ा धूफ दिंदे आ वो किहदे नाम दा है, किसे नूं नहीं पता। वो है माता लोना दे नाम दा, क्योंकि जिहड़ी लोना चमारी दा नाम लैंदे आ सतगुरु रविदास जी की पत्नी का नाम है। और सतगुरु रविदास जी की पत्नी के नाम के उत्ते पहला जिहड़ा चेला पिंड दे विच हवन कराउंदा है, उस तो बाद विच साल शुरू होंदा है। उस तो बाद जब साल शुरू होंदा है, कहंदे कि जिहड़ा उहदा शब्द है ना, मंत्र है कि जो आप लोना चमारी के नाम लैके कार कढ़ दिंदे आ, तो कोई भी शक्ति उन्होंने कट नहीं कर सकती। ये विश्वास है साडे लोकां दे विच। और सारी रात साल चलता है, तो दूसरे दिन फिर हवन होंदा है। हवन होने तो बाद विच फिर जिहड़े वो हवन करने तो बाद लोकां नूं कहंदे कि हुण तुसीं अपने घर जा सकते हो, किते भी जाना बाहर कम्मां ते जा सकते हो। मेरे सतगुरु रविदास जी की पत्नी के नाम दे विच इन्नी शक्ति है, तो वो जदों संसार च सी उन्हां दी किन्नी शक्ति है। कहते कि एक बार सतगुरु रविदास जी की पत्नी बैठी आटा गुन रही है, तो आटा गुनद्या गुनद्या पंडितां दे न्याणे आए तो आके टिचरा कर लगे। जदों टिचरा कर लगे तो माता जी ने कहा कि जाओ चले जाओ, पर वो लोग नहीं मन्ने, क्योंकि कहते होंगे गरीब की घर वाली जी सारे की भाभी होंगी, इसे करके कि उन्होंने मान सम्मान नहीं मिलता ना। जे हम अमीर के घर वाली उन्होंने सारे बीबी जी कहते हैं, उन्होंने नमस्कार करते। जे कोई गरीब के घर वाली आ उन्होंने बस भरजाई किदा आम अपने लोगों के विच, हुण भी देख लो, ये तो बौकी पिछे की जाना। जो निर्धन सरधन कह जाए, आगे बैठा पीठ फराए। जे किते गरीब बंदा अमीर दे जाता तो अगे वो पैसे वाला पिठ दे के बैठ जाता। सतगुरु पातशाह जी की पत्नी नूं लोग टिचरा करते, तो माता जी आटा गाउंदी कहती लै फिर तुसीं उल्लूआं वांगर झाकी जाते आ। तो उन्होंने अटियाना पानी चक्या उत्ते ही मार दिता, कहती उल्लू ही बन जाओ। और देखद्या देखद्या सारे बच्चे जिहड़े उल्लू बन के बैठ गए, और आप माता जी अपना कर्म करी जा रहे। जब सतगुरु रविदास महाराज आए, कहते लोना आ इन्ने लोग जिहड़े उल्लू काते बैठे ने, कहते महाराज बिट बिट झाकदे सी, इस करके मैं सोचा उल्लू ही बना के बिठा लेने। साडी कौम दी माता है ऐसी जिहड़ी दूसरिਆਂ ਨੂੰ शरीर बदल भी सकती है, दूसरिਆਂ ਦੇ शरीर प्रदान भी कर सकती। कहते लोना ये तो संसारी लोग है, ये तेनों की समझ सकते हैं, तेरी शक्ति को की समझ सकते हैं, इन्हों माफ कर दे। तो उस वेले आटा वाला उही पानी चक्या, छिट्टा मारिया, सारे वो शरीर प्रदान कर दिता। उन्होंने माफिया मंगिया, एवं नहीं किया जान के कुटुंब के ढेर ढोएड सब ढोर ढवंत है, नित है बनारसी आसा पासा, अब विपर प्रधान तह करें डंडाउत, तेरा नाम सरनाए रविदास दासा। चारे वर्ण सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों के विच बैठे। वो क्यों बैठे? क्योंकि सतगुरां दे विच वो पावर सी, वो ताकत सी उन्होंने झुकाउण दी। अन्यथा अज नहीं कोई झुका सकता, अज नहीं कोई बिठा सकता, क्योंकि जिहदे विच क्वालिटी है वही इंसान इन्नी काम कर सकता है। आओ मेरे सतगुरु पातशाह जी का पावन शब्द पढ़ते हुए इतिहास के नाल जुड़िए। किवें करा तेरी पूजा गुरु जी, 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 किवें करा
ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਵੇਦੈ ਬਾਸਾ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਵੇਦੈ ਬਾਸਾ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਵੇਦੈ ਬਾਸਾ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਵੇਦੈ ਬਾਸਾ। कैसे पूज करें तेरी दासा, कैसे पूज करें तेरी दासा, कैसे पूज करे तेरी दासा, कैसे पूज करे तेरी दासा। किवें करा तेरी पूजा गुरु जी, किवें करा तेरी पूजा गुरु जी, किवें करा। किवें करा तेरी पूजा गुरु जी, किवें करा तेरी पूजा गुरु जी, किवें करा। तन मन यार पाओ पूज चरावो, तन मन यार पाओ पूज चरावो, तन मन यार को पूज करावो, तन मन यार को पूज करावो। गुर प्रसाद निरंजन पावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे न तोरी, पूजा अर्चा आहे न तोरी, पूजा अर्चा आहे न तोरी, पूजा अर्चा आहे न तोरी। कह रविदास कवन गत मोरी, कह रविदास कवन गत मोरी, कह रविदास कवन गत मोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। किवें करा तेरी पूजा गुरु जी, किवें करा तेरी पूजा गुरु जी, किवें करा। किवें करा तेरी पूजा गुरु जी, किवें करा तेरी पूजा गुरु जी, किवें करा। किवें करा तेरी पूजा गुरु जी, किवें करा तेरी पूजा गुरु जी, किवें करा। किवें करा तेरी पूजा गुरु जी, किवें करा तेरी पूजा गुरु जी, किवें करा। ऐ पातशाह किस तरह तेरी पूजा कर सकदा? कहंदे दूध ता बछड़ा थनो बिटारियो, फूल पवर जल नीन बिगारियो। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1509 ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਐ ਰਾਜਾ ਜਰਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਅਹਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਨਾ ਚਲਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨੂਰ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਲਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ, ਹੱਥ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਲੋਡ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਕਾਲਿਫ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਕਲੋਡ ਨੇ ਜੋ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਬ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ।
तो सतगुरु पातशाह नूं सिकंदर लोधी कहंदा, कहंदे महाराज मैं इस देश दा बादशाह। कहंदे राजन तू बादशाह, तेरे तो पहला कौन सी? कहंदे मेरे पिता बहलूल लोधी। कहंदे तेरे तो बाद किसने होना? कहंदे मेरे बेटे इब्राहिम लोधी ने। कहंदे उस तो बाद? कहंदे मेरे पोते ने। कहंदे कि पोते ने जन्म ले लिया? कहंदे नहीं जी अजे तो इब्राहिम दा शादी भी नहीं की। कहंदे वाह राजा, पल की खबर नहीं समान 100 वर्ष का। कोई तेनों अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं, तू पोतियां तक राज देने की सोचदा। और गुरु प्यारियो सतगुरु पातशाह कहंदे जदों तेरा राज स्थिर नहीं है तू साडा बादशाह नहीं हो सकता है। साडा बादशाह ते सदा एक सार है, सर्व है एक अनेक है, स्वामी सब कट भोग वै सोई, कह रविदास हाथ पै नीरै सहज होए सो। ओ मेरा बादशाह तू बादशाह कहदा जिहड़ा जमदा है बदलदा है, साडा बादशाह सदा एक सार है। सुख सागर सुरतर चिंतामन, काम तेन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर कलता है। वो है साडा बादशाह। सिकंदर लोधी उसी वेले हैरान हो गया। कहते महाराज मैनू माफ कर देना, इन्हां लोकां ने कहा कहते कि तू की कहना कि चमार नूं नाम जपण दा अधिकार नहीं, पर मेरे समाज दे विच मेरी दृष्टि दे विच ते सारा संसार ही चमारां दा है। जिहड़ा पहला शब्द असीं उच्चारण कीता है, जब देखा तब चामो चाम, सतगुरु पातशाह जी ने उत्थे उच्चारण किया। कहते महाराज फिर ये जदों सारे चमार है तो हुण उहदे जिहड़े पंडित सीगे उन्हां दे मन दे विच इन्नी को उस समय अग बल गई, क्रोध अग्नि प्रगट हो गई कि सानू चमार कह दिता है। तो सारिਆਂ ने इकट्ठे होके सतगुरु रविदास महाराज जी ते हमला कर दिता है। जदों हमला कर दिता है, जिथे सतगुरु पातशाह खड़े उत्ते खड़े खड़े ही अलोप हो गए और पंडित लोग देखते ही रह गए। जदों अलोप हो गए तो उत्ते प्रकाश है, जिहड़ा प्रकाश देखिया नहीं जाता। और ब्राह्मणों के विच एक खासियत देखी है कि वक्त विचारे सो बंदा होए। ये विद्वान लोग सी, पढ़े लिखे लोग सी, वक्त के अनुसार सोचा कि अज साडा विनाश अटल है, क्योंकि असी ब्रह्म की उस शक्ति दे नाल टकरा बैठे जिहड़े ब्रह्म सदा निरंतर है संसार च। उसी वेले चरनां दे विच डिग पे अरदासां कर लग पे कि पातशाह साडे कोलों भुल हो गई, असीं तुहाडे इस रूप नूं समझ नहीं सके। तो गुरु प्यारिओ मेरे सतगुरां दे चरनां विच बेनतियां अरदासां कीतियां। सतगुरु पातशाह जद सामने आए तो सारिਆਂ ने ये जिहड़े अज भी राज भाग के अधिकारी बने हुए है, ये उदों तो ही वरदान बने हैं। क्योंकि जदों असीं शिमरे तो अगे ठियोग जगह कीर्तन करन गए, उत्थे राजपूत मैनूं कहण लगे ज्ञानी जी एवें तुसीं तां रौला ही पाई जांदे आ, रविदास जी साडे, रविदास जी साडे। वो तो साडी मीरा कहंदे कदां दी किरपा लै गई, तुसीं तां एवें खाली ढंडोरा ही पिट्टी जांदे आ। वाकई गल है भी गल सही है, क्योंकि जिन्हां ते किरपा हो गई अज भी राज भाग कर रहे, अज भी राज भोग रहे हैं। और असी लोग खाली दे खाली बैठे क्योंकि असी गुरां दी गल नहीं मन्नी। हुण भी मौका, अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, हुण भी समा है। गुरु प्यारिओ हुण भी समझ लईए कि साडी बांह किसी ने नहीं फड़नी, अपने घर दे विच इकट्ठे हो जाइए। जे तुसीं अपने घर दे विच बह जाओगे तो तुहाडे ते सतगुरु रविदास पातशाह अपनी कृपा कर देणगे। और जदों उन्हां दी कृपा हो गई फिर बड़े बड़े राजे राणे की अज भी तुसीं बल्लां दे विच जाके देख लो, चंगे चंगे MP MLA राजे जिहड़े मुख मंत्री भी, वो भी आके संत महापुरुषां दे चरनां 'च बैठदे, महाराज निरंजन दास जी दे चरनां 'च बैठदे आ। फिर असीं क्यों भुल्ले फिरदे, असीं बाहर भटकदे हैं। इस करके सानूं लोड़ है समर्पित होने की, लोड़ है एके की। इसे करके एके विच आ जाओ, और जे तुसीं एके विच आ जाओगे तो तुहाडा जीवन सफल हो जाएगा। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरा केतरो लेश टिकारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे,
तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल माहे पसार नाम तेरो आरती भजन बुलारे हर के नाम में न छूटे सगल पसारे नाम तेरो तेल माहे पसारे नाम तेरो आरती भजन नाम तेरो आरती भजन बुलारे हर के नाम में न छूटे सगल पसारे नाम तेरी जोत लगाई पैरों के आरु भवन सगलारे नाम तेरो आरती भजन बुलारे हर के नाम में न छूटे सगल पसारे नाम तेरो ताका नाम फूल माला हार अठार सगल छुटारे नाम तेरो आरती भजन बुलारे हर के नाम में न छूटे सगल पसारे तेरो किया तुझी क्या यार पाओ नाम तेरा तू ही सवर डोलारे नाम तेरो आरती भजन बुलारे हर के नाम में न छूटे सगल पसारे दस अठ आठ सठ सारे ताणी ये हमारे तन है सगल संसारे नाम तेरो आरती भजन बुलारे हर के नाम
सेवा प्रवान करनी। सतगुरु रविदास पातशाह जी का 151 वर्ष का इतिहास तुहानू 1 या 2 घंटे विच नहीं सुना सकते। दूसरा, सियाणिਆਂ ਦੀ गल एक कहावत भी सच्ची है कि कहते होंगे दुध झोटी का ते गौण जोटी का। अज मेरे वीर पहली बारी गाया पर इन्होंने फिर भी बहुत वधिया साथ दिता। पर साडा जिहड़ा जो लहजा है गाउण का वो कीर्तनी टैप है, क्योंकि धारना टैप कर करके ना हुण जिद्दण दे असीं इधर यूरोप च आए हैं हुण कल्ले होण करके ज़्यादा जोर भी लगता है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा गले ਨੂੰ थोड़ी प्रॉब्लम आती। दूसरी ये है कि सानू रोज़ रियाज चाहिए। असीं रोज़ सवेर ਨੂੰ साडी आदत बनी है कि 3-4 घंटे सवेर ਨੂੰ अपने गले का रियाज करना ही करना है, क्योंकि फिर गला नहीं बैठता। हुण असीं जिद्दण दे आए हैं उदण का रियाज ही नहीं होया, क्योंकि साडे कोल हारमोनीयम है नहीं सी। इस करके कोई भी वध घट शब्द बोल हो गया होवे, मेरे कहे हुए शब्दों के नाल किसी भी संगत के मैंबर नूं मन नूं ठेस लगी होवे, क्योंकि कई बंदियां दी ऐसी भी सोच होंदी असीं यही देखना कि ज्ञानी जी की गलत बोले। भाई जे कोई मेरे को गलत शब्द बोल हो गया होवे, मैं हुणे संगत विच खड़ के तुहाडे चरनां दे विच सिर रख के ये बेनती करदा कि मेरी गलती नूं माफ़ कर देना, इन्नी ही सेवा प्रवान करनी। साडे जथे वालों गायन कीतियां होईयां वीडियो सीडीज कुछ कैसटां साडे पास हैं, कोई भी संगत विचों वो लैणियां चाहुंदा होवे साडे पासों प्राप्त कर सकता है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।